नमस्कार दोस्तों, मैं रौमिता खुराना सहानी आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे शो इंद्रप्रस्थ अतीत की एक अद्भुत यात्रा में। दोस्तों, जैसे कि हम कुछ हफ्तों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। दोस्तों, मैं एक लेखिका हूँ और एविड रीडर्स क्लब की संस्थापक सदस्य भी। मुझे लिखने और दुनिया की यात्रा करने में बहुत रुचि है और इस शो के जरिए हम सब अपनी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं। चलो आज मैं आपको ले चलती हूँ गौरी शंकर मंदिर के दर्शनों के लिए। करता करे न कर सके, शिव करे सो होई, तीनों लोक नौखंड में महादेव से बड़ा ना कोई। भगवान शिव आशुतोष हैं, वे जगत का आधार हैं। शिव भक्त मानते हैं कि भोलेनाथ भगवान शंकर को जब भी पुकारा जाए वो जरूर प्रकट होते हैं। बाबा भक्तों पर पड़ने वाले संकट का समूल नाश कर देते हैं। शिव अगर महारुद्र हैं तो भोले भी, इसलिए भक्त उन्हें अलग अलग उपायों से मनाते हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए जल चढ़ाया जाता है, सोमवार का व्रत भी रखते हैं। जब लोगों में भगवान शिव के प्रति इतनी आस्था है तो दिल्ली वालों की दिल्ली के दिल में भी भगवान शिव को तो विराजना ही था। चांदनी चौक में स्थित ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर में आस्थावानों को दिलासा देने वाले कई दिलचस्प कहानियां हैं। दिल्ली के कई मंदिर में एक ऐसा मंदिर है जो शहर के बीचों बीच स्थित है और इस शहर से भी पुराना है। एक मंदिर जो एक सपने पर बनाया गया है। यकीन नहीं होता तो हम उसकी कहानी आपको जरूर सुनाएंगे। मेरे साथ इस बारी बहुत उम्दा छात्र है। एक है साइशा पावा, दूसरे हैं अर्णव सेठ। सबसे पहले हमें मंदिर की जानकारी साइशा पावा देंगी। सदियों पहले जब शहर पुराने किले के पास था, चांदनी चौक एक जंगल था। लोग कहते हैं कि वहाँ एक राजा रहते थे जिनके नाम पर ही दिल्ली का नाम रखा गया। लोग तो ऐसा भी कहते थे कि वह उस समय का शासन करते थे, लेकिन उनकी कई बेटियां थी जिसमें से एक अपनी बहनों के विपरीत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक दिन चांदनी रात में वह पुराने किले के पास जमुना में स्नान करने के लिए गई और वापसी में अपनी नौकरानियों के साथ फूल इकट्ठे करने लगी, क्योंकि लगभग सुबह हो चुकी थी। जब वे अपने काम में व्यस्त थी, ठगों ने उन पर और उनकी पार्टी पर हमला कर दिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए राजकुमारी ने अपने दिल पर चाकू मार लिया और पीपल के पेड़ के नीचे जाके मर गई। उनके पिता राजा ने
पेड़ के नीचे एक कुआं बनवा दिया और साथ में एक शिव जी की मूर्ति स्थापित करा दी। क्योंकि मरने से पहले अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने शिव जी और उनकी पत्नी पार्वती जी को आह्वान किया था। सदियों तक पीपल का पेड़ और मूर्ति के साथ कुआं साथ साथ रहा। जंगल ने नगर का मार्ग ले लिया। लोग आकर बस गए और शाहजहां और उसकी बेटी जहां आरा की इच्छा के समान में इसने चांदनी चौक का नाम ले लिया। पीढ़ियां बीत गई और अंततः मुगलों से सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चले गई। लेकिन कुआं, पेड़ और मूर्ति बिल्कुल वैसी ही बनी रही जैसे वे थी। फिर एक मराठा सैनिक गंगाधर ने दक्षिण में ब्रिटिश सेना में लड़ते हुए एक सपना देखा जिसमें राजकुमारी शिव और पार्वती के साथ प्रकट हुई और उसे दिल्ली में उस स्थान पर एक मंदिर बनाने का आदेश दिया जहां पेड़ और कुआं खड़ा था। आखिर यह एक सपना ही था और गंगाधर एक सिपाही था, लेकिन सपना बार बार आता रहा। कभी कभी वह मृत्यु के गले में एक लड़की की आवाज सुनता था जो उसे मंदिर बनाने की गुहार लगाती थी और कभी कभी शिव जी उसको ऐसा करने की आज्ञा देते थे, लेकिन सुबह होते ही वह सब भूल जाता। एक बार युद्ध के मैदान में गंगाधर ने स्वयं को शस्त्रों से घिरा पाया। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने प्रतिज्ञा की कि यदि उसकी जान बच गई तो वह मनचाहा मंदिर बनवाएगा। गंगाधर न केवल भाग निकला बल्कि युद्ध भी जीता। अंग्रेजों ने उन्हें एक जागीर से पुरस्कृत किया और उनकी इच्छा भी पूरी की कि उन्हें चांदनी चौक में वह क्षेत्र दिया जाए जहां कुआं और पेड़ खड़ा था। गंगाधर ने एक मंदिर बनवाया जिसे शिवाला आपा गंगाधर के नाम से जाना जाने लगा। उसके नाम का जिक्र मंदिर की छत पर मौजूद पिरामिड में देखने को मिलता है। हालांकि कई साल बाद मंदिर का पूर्ण निर्माण सेठ जयपुरा में साल 1959 में किया था और उनका भी नाम मंदिर की खिड़कियों में अंकित है। लोग यहाँ भगवान शिव और पार्वती के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। मंदिर भारत के शिव धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर में से एक है। श्री गौरी शंकर मंदिर में वैसे तो लोग का आना जाना लगातार बना रहता है, लेकिन दिवाली और महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है।
मेरे मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? हाँ जी साइशा, पूछिए। मंदिर की मूर्तियों के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए। साइशा, श्री गौरी शंकर मंदिर का लिंग चांदी से बने सर्पों से घिरा हुआ है। इसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। मंदिर में भगवान शिव के साथ माता पार्वती और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी विराजित है। इन मूर्तियों को सोने के आभूषण से सुसज्जित किया जाता है। एक और प्रश्न था। हाँ जी साइशा। ये देखने के लिए कौन से दिन महत्वपूर्ण माने जाते हैं? देखिए साइशा, दिवाली और शिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में तगड़ी भीड़ देखने को मिलती है। मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है, अलग अलग तरह की लाइटें लगाई जाती हैं। मुख्य द्वार से लेकर मंदिर के अंदर तक फूलों से सजावट की जाती है। हालांकि आम दिनों में भी काफी भीड़ होती है। लोग शिव और गौरी की पूजा अर्चना के लिए सुबह 5 बजे से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। सोमवार के दिन यहाँ भक्त सुबह 5 बजे से ही शिवलिंग की पूजा करने के लिए लाइन लगा लेते हैं। मुझे भी आपसे 2 सवाल थे। हाँ जी अर्नब, पूछिए। कोरोना काल में मंदिर में विशेष इंतजाम क्या है? देखिए अर्नब, गौरी शंकर मंदिर के महंत ने मुझे बताया कि मंदिर को पूरी तरह सैनिटाइज करवाया जाता है। लोगों को मास्क दिए गए हैं और दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की सुविधा का ध्यान रखा जाता है। और कुछ अर्नब, और कुछ पूछना है आपको? हाँ जी मैम, इस मंदिर के दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होगा? अर्नब, इस मंदिर के दर्शन के लिए सुबह और शाम की आरती के दौरान सबसे अच्छा समय माना जाता है। भक्त ज्यादातर इसी समय दर्शन के लिए जाते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यू आर वेलकम साइशा। मैम, मुझे आपकी जानकारी बहुत पसंद आई। मैं भी अपने माता पिता के साथ गौरी शंकर मंदिर जाना बहुत पसंद करूंगा। जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप दोनों का। दुनिया की भीड़ में मेरे सबसे करीब भी आप हैं। आपके ही आशीर्वाद से चलती है मेरी जिंदगी की डोर। यूं ही बना रहे आपका आशीर्वाद हमेशा। दोस्तों, मैं यही दुआ करती हूँ कि शिव जी और पार्वती जी का आशीर्वाद हम सबके साथ हमेशा बना रहे। दोस्तों, आज का एपिसोड मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मुझे इंतजार रहता है आपके प्रश्नों का, आपकी सराहना का। ऐसे ही अपना प्यार मुझे भेजते रहिए नीचे दिए गए ईमेल पर। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। इस दुनिया में आज कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सुंदर बनना और दिखना नहीं चाहता। चाहे चेहरा हो या बॉडी, सभी अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं। और आपकी इस जर्नी में आपके साथ हैं डिवाइन स्किन एस्थेटिक। आपकी सभी परेशानियों का अंत, चाहे वो आपके चेहरे की बढ़ती झुर्रियां हो, प्रेगनेंसी के बाद आई स्ट्रेच मार्क्स हो, बालों में गंजेपन की समस्या हो, डबल चिन की परेशानी हो, चेहरे की खूबसूरती बढ़ानी हो, दाग धब्बे दूर करने हो, आपकी सभी परेशानियों को बेहतर ढंग से और पूरे भरोसे की टीम के साथ हम डिवाइन स्किन एस्थेटिक पंजाबी बाग दिल्ली में स्थित अपनी पूरी विश्वसनीयता के साथ हजारों लोगों को हेयर प्रॉब्लम और स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवा चुके हैं। आप भी आइए और हमसे जुड़ें और अपनी सुंदरता को निखारें। हम हैं डिवाइन स्किन एस्थेटिक।